अमोट्स की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स रूट x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम tan इनवर्स की जो टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो ये बन गया साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है भाई, कोट इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इस साइन इनवर्स को इधर ले जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये बन जाएगा साइन कोट इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो साइन से साइन इनवर्स बनाएंगे हम अंदर, तो इसको जब इनवर्स अंदर हो तो उसको पुट कर लेते हैं सोल्व करने के लिए। हम कोट इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 को हम थीटा पुट कर लेते हैं। कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इनवर्स उधर जाएगा तो रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, ये क्या बन गया है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कोट थीटा की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोसिकेंट थीटा की। कोसिकेंट थीटा होता है रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब कोसिकेंट थीटा का हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी हमें, ये साइन थीटा बन गया है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक -1। तो हमने कैसे किया फिर देख लेते हैं, इसको इधर ले आए, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स है तो क्या बन जाएगा कोट इनवर्स। इधर साइन इनवर्स था, इधर कोट इनवर्स, सेम होते तो कैंसिल हो जाते, नहीं है तो साइन को इधर ले गया, अंदर कोट इनवर्स है तो इस सारे को हमने थीटा पुट कर लिया, क्या बन गया साइन थीटा। मीन्स हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको थीटा पुट किया तो कोट थीटा की आ गई, कोसिकेंट थीटा की रिलेशन होती है साइन थीटा की आ गई, क्योंकि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इसकी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड ये है, दोनों को इक्वल रख देंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आ गई 0 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये प्रूव करके दिखाना, ये इक्वल दिया हुआ है। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले हमने डायरेक्ट पढ़ रखे हैं। किसका फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड का, जो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता था 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a। और ये किसका है 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला।
और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं। और ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, b है, यहाँ पर x की जगह a है। 2 कैंसिल हो जाएगा सभी में, तो क्या आ गया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और ये फॉर्मूला लगा देंगे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। और यही हमें प्रूव करना था। हमने फॉर्मूला लगाया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x की जगह a और y की जगह b, और इधर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। Then find the value of x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों गिवन है तो tan इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स y के। और यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। tan इनवर्स की वैल्यूज इक्वल है तो x और y भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम y की जगह x पुट कर देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये बन गया 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा और ये बन जाएगा पाई बाई 4, 2 से डिवाइड किया जब। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ गया कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट 2। और यही वैल्यू y की है तो y की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 है और x की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 है, दोनों की सेम वैल्यू है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो x की वैल्यू है 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, वैल्यू आ गई 3 बाई 2। ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से करेंगे इसको, हमने इस तरह से किया है। वैल्यू गिवन थी कंडीशन के साथ, वो यूज़ करके x और y की वैल्यू इसमें पुट करके हमने ये सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का हमें सम चाहिए। इनफाइनाइट सीरीज है कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 प्लस कोट इनवर्स 32 और प्लस अप टू इनफाइनाइट। इनका हमें सम चाहिए। तो हम इनको टेजेंट में कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स में। कोट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 8 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 18 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 32 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो देखो हम इसको tan इनवर्स के कोई न कोई फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जब सोल्व होगी। हम ईच टर्म को टेजेंट में लिख सकते हैं, tan इनवर्स के अलग अलग पार्टीशन करके। इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड, नीचे 4 हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये बन गया है इनफाइनाइट तक। अब हम फर्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1। tan इनवर्स के फॉर्मूले में बदल दिया हमने इसको। 3 माइनस 1 2 होता है और 3 प्लस 1 4 होता है। अगले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 16 को देख करके 1 प्लस 15 होना चाहिए नीचे। 15 किस जिनका डिफरेंस 2 आए तो क्या होगा, 5 माइनस 3। अगले को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस 35 तो 7 माइनस 5, 1 प्लस 7 इंटू 5 प्लस tan इनवर्स 9 माइनस 7 1 प्लस 9 इंटू 7। इस पैटर्न से इसकी ईच टर्म हम लिख सकते हैं। हमने इसकी ईच टर्म को इस पैटर्न से लिखा है। तो देखो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला चाहिए तो हम इसकी nth टर्म तक का सम निकाल के n को टेंड कर देंगे इनफाइनाइट को। तो पहले तो मैं इसकी nth टर्म लिखता हूं। nth टर्म क्या होगी इसकी, सीरीज की nth टर्म क्या होगी। देखो फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1, फिर 5 माइनस 3, फिर 7 माइनस 5, ये सभी ओड टर्म्स हैं। ओड टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स 2 ज़्यादा है पहले वाली तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, nth टर्म के लिए 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की शुरुआत 1 से होगी तो 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, ऐसे ही फिर नेक्स्ट 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5, ये आती जा रही सभी। 3 रखेंगे तो 5 और 7, 4 रखेंगे तो 7 और 9, ऐसी टर्म आती जा रही है। n की जगह हम कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकालना चाहें तो इसे फर्स्ट भी आ रही है। तो हमने कैसे बनाई, ये सभी ओड टर्म्स हैं, कंजिक्यूटिव ओड टर्म्स हैं, 1 से स्टार्ट होकर 3 5 7। कंजिक्यूटिव ओड टर्म में फर्स्ट टर्म क्या होती है, 2n माइनस 1 जब नेचुरल नंबर हो तो, उससे अगली होती है 2n प्लस 1 nth टर्म के लिए। तो nth टर्म आ गई है, इससे हम ईच टर्म लिख सकते हैं इसकी। अब देखो यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स लिखता हूँ मैं। सम ऑफ एन टर्म्स में क्या होगा, t1 प्लस t2, इस तरह से अप टू tn। तो t1 तो इसमें है tan इनवर्स 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट है tan इनवर्स 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3, और ऐसे चलते चलते लास्ट है nth टर्म है tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। तो इनको हम फॉर्मूले से खोलते हैं। हम tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, और लास्ट वाली nth टर्म का क्या होगा, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। तो देखो tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 कैंसिल है, ऐसे tan इनवर्स 5 से tan इनवर्स 5 कैंसिल। तो पहली दो टर्म है उसमें से एक टर्म बची है, तो एक टर्म यहाँ पर भी बचेगी, लास्ट में माइनस वाली क्या हो जाएगी, पहले वाली से कैंसिल, ये बचेंगी। जब इनका सम करेंगे तो ऐसा ये आएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई का 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो Sn की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2n अपॉन 2n प्लस 2। तो ये तो सम ऑफ एन टर्म्स आया, जबकि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें इसके, tan इनवर्स 2n अपॉन 2n प्लस 2, इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए। तो
अब कैसे करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो n से डिवाइड किया तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 + 2/n। अब n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 2/∞ क्या होता है? 0। ये 0 हो जाएगा, ये 2/2 क्या हो जाएगा? 1। तो लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2/2 tan इनवर्स 1, और 1 वैल्यू टेजेंट की कहाँ होती है? π/4 पर। ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि 2/n किसको टेंड करेगा? 0 को। n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो 2/n किसको टेंड करता है? 0 को। तो tan इनवर्स 1 आ गया, इसकी वैल्यू होगी π/4। तो हमने पहले इनको अरेंज किया इस तरह से कि ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन जाएं। कोट इनवर्स को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, फिर इस तरह की सीरीज या सीक्वेंस बनाएंगे हम जिसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो, इनको सेपरेट कर सके हम। तो उसके लिए माइनस वाला यूज हो रहा था x - y/1 + xy, x - y/1 + xy। ईच टर्म को हमने ऐसे लिख दिया। फिर nth टर्म निकाली, इनको देख करके हमने, सभी ओड टर्म्स है तो ओड टर्म का डिफरेंस और नीचे 1 प्लस दोनों ओड टर्म का प्रोडक्ट। कंजिक्यूटिव ओड टर्म्स हैं, ये सभी कंजिक्यूटिव हैं। तो 2n - 1 फर्स्ट होगी और सेकेंड होगी 2n + 1 कंजिक्यूटिव टर्म्स में। हमने n टर्म का सम लिख दिया, t1 + t2 tn। उनसे टर्म कैंसिल होगी, दो टर्म बचेंगी, एक तो फर्स्ट टर्म की और एक लास्ट टर्म की एक टर्म बचेगी। दोनों का सम करेंगे तो ये बनेगा, इनको ऐड किया तो Sn आ गया। इनफाइनाइट का सम करने के लिए क्या लगाते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जहाँ भी n है वहाँ इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो 2/∞ क्या हो जाएगा? 0। n अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो 2/n किसको टेंड करता है? 0 को। तो ये लिमिट आ गई हमारे पास, 0 टेंड करेगा तो लिमिट के हिसाब से वैल्यू 0 आ गई। 2/2 क्या होता है? 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। इस तरह से सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें A1, A2, A3, A4 are arithmetic progressions with common difference d. Then evaluate the following expression: tangent tan inverse d/1 plus A1, A2 plus tan inverse d/1 plus A2, A3 tan inverse d/1 plus A3, A4, और लास्ट में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स d/1 प्लस an - 1 इंटू an। ये आ गया। nth टर्म है इसकी an, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कॉमन डिफरेंस बता रखे है d। तो इसको सोल्व करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके करेंगे। a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a + d सेकेंड टर्म को, और a1 तो a1 है ही, तो a1 + d लिखेंगे, सॉरी a2 को। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, टेजेंट tan इनवर्स d को लिख सकते हैं a2 - a1 1 + a1 a2, क्योंकि दो टर्मों का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से tan इनवर्स थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है? कॉमन डिफरेंस 1 + a2 a3। इसी तरीके से tan इनवर्स a4 - a3 अपॉन 1 + a3 a4, और ऐसे चलते चलते लास्ट में tan इनवर्स an - 1 अपॉन 1 + an - 1 इंटू an। दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस d। तो d की जगह मैंने लिख दिया। अब नीचे इन्हीं का प्रोडक्ट है और इन्हीं का डिफरेंस है, तो tan इनवर्स के फॉर्मूले बन गए सभी। क्या फॉर्मूला बने? पहले टेजेंट tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy क्या बनेगा? tan इनवर्स a2 - tan इनवर्स a1 प्लस tan इनवर्स a3 - a2 प्लस tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3, और ऐसे चलते चलते लास्ट में बढ़िया tan इनवर्स an
माइनस टेन इनवर्स ए एन माइनस वन। तो देखो इनको कैंसिल करेंगे तो इससे ये टर्म कैंसिल हो रही है, इससे ये हो रही है, अगली टर्म कैंसिल हो रही है माइनस वाली, तो माइनस वाली कैंसिल होगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगी लास्ट वाली, पहले वाली सी इससे पहले जो रही होगी। एक टर्म फर्स्ट की बचेगी और एक लास्ट की बचेगी, ये कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि इसकी एक टर्म इससे कैंसिल हो रही है माइनस वाली से, फिर अगली कैंसिल हो रही है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, सभी टर्म कैंसिल हो गई। टेजेंट टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए वन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई से आ जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अब ए एन की वैल्यू रख देता हूं मैं, ए एन की वैल्यू होगी ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए पी का फॉर्मूला है नेथ टर्म का, नीचे भी वन प्लस ए वन इंटू ए एन। टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ए वन से ए वन भी कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई? एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन प्लस ए वन इंटू ए एन, ये वैल्यू आ गई इसकी, एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन प्लस ए वन इंटू ए एन। तो हमने ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले से पढ़ा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर ये टर्म्स कैंसिल हो गई जो सम अप में थी, बाहर टेजेंट था अंदर टेन इनवर्स बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन प्लस ए वन इंटू ए एन। इस तरह से किया हमने इसको। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, एपी के अंदर थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ में से थर्ड को, तो कॉमन डिफरेंस आता है, तो ये वैल्यूज आ गई। मिसलेंस एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को, इसी टाइप के क्वेश्चन है, एक आध जो डिफरेंट है वो मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, क्या कॉमन आएगा? 9/4, क्या बचा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कोस इनवर्स, तो वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1/3। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स में है, राइट हैंड साइड साइन इनवर्स में, तो कोस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, डायरेक्ट कर देंगे। कोस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स के। डायरेक्ट याद नहीं हो तो इसको पुट करके कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट, पुट कर लेंगे। कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए, तो कोस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, और साइन ए की वैल्यू आएगी √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस 1/9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से 9 माइनस 1 √8/9, और 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2/9, तो 2√2/3, ये वैल्यू आ गई है साइन ए की। तो ए की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 2√2/3, और यही है राइट हैंड साइड, π/4 इंटू ए, सॉरी 9/4, ए की वैल्यू क्या थी? कोस इनवर्स 1/3, तो ये बन गया है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूव करना थी, राइट हैंड साइड आ गई।